तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस के सामने बच्चों का धरना और ये खासकर वोकेशनल कोर्सेज के दिखाए जा रहे हैं। देखते हैं बात क्या है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बताइए क्या मैटर है, यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, मतलब क्लियरली हमें बताइए कि समस्या क्या है बच्चों की और उनका समाधान, इसी पे हम बात करेंगे। सर सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ आपको। तो मेरा नाम रत्नाकर है और मेरे साथ यहाँ पर मेरे ही कोर्स के कुछ बच्चे मौजूद हैं। हाँ। एक बार आप सब भी अपना परिचय दे दें। नहीं ठीक है, हाँ एक एक करके मैं पूछूंगा, बताते चलो। हाँ सर समस्या ये है कि ये अंदर आप देखेंगे तो जो भीड़ इकट्ठा हुई है सेंट्रल ऑफिस के सामने गेट पर। बात ये है कि 1.5 साल 2 साल से अधिक हो चुका है बीवॉक कोर्स को बीएचयू के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, मेन कैंपस के अंदर आए हुए। राइट। और बीवॉक का जो कोर्स है वो जिस बेसिस पर चलाया जाना चाहिए उस बेसिस पर चलाया ही नहीं जा रहा है। बीवॉक का फुल फॉर्म बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज जी। राइट। इस कोर्स के तहत आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आपको थ्योरेटिकल एजुकेशन से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा। आपको एम्फेसिस दिया जाएगा कि आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिले, तमाम इंटर्नशिप्स मिले, मतलब जब आप इस कोर्स को पास आउट करके जाएंगे किसी जॉब में तो आप पूरी तरीके से उस फील्ड के लिए परिपक्व होकर इक्विप्ड रहेंगे, मतलब एक प्रॉपर ट्रेनिंग की विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप डायरेक्ट। हाँ, मुद्दा यहाँ पर ये है कि ऐसा कुछ इस कोर्स में हो ही नहीं रहा है। ओके, मतलब तो हाँ, ऑन पेपर सारी चीज़ें पूरी हो जा रही हैं, ऑन पेपर दिखा दिया जा रहा है कि स्पेशल फीस जो ली जा रही है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जा रहा है। आपको अगर सर मैं अपने क्लास की हालत दिखा दूंगा। कितनी फीस है? सर हम लोग की जो बैंकिंग इंश्योरेंस की फीस है जो अभी हमने रिसेंट भरी है वो करीब 16-17 हज़ार रुपये हमने भरी है। इससे पहले सेमेस्टर 1 में हमने करीब 25 से 30 हज़ार रुपये की फीस भरी थी। आपको बता दूं यहाँ पर एक ऐसा कोर्स भी मौजूद है जिसकी पर सेमेस्टर की फीस 60,000 रुपये है सर। ओके, पर सेमेस्टर 60,000। और प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं? कुछ नहीं है सर। प्लेसमेंट सेल तक नहीं है, ना इंटर्नशिप दी जा रही है। कोई नहीं, प्लेसमेंट सेल जैसे आपके कंसर्न बगल में डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके प्लेसमेंट सेल में, ठीक है, क्या आपको अलाउ करते हैं कि वो इंटरव्यू दे सको आप? सर पहली बात तो ये है कि हम लोग को जिस बात पे यहाँ पर कहा जाता है कि हम लोग एक प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं। राइट। तो हम लोग की ये हक है हम लोग का कि हम लोग के लिए एक अलग से प्लेसमेंट सेल बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, जैसे IIT है। ठीक है, अब तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में भी होने लगा है, आर्ट सोशल में भी होने लगे हैं। बिल्कुल होने लगे हैं, लेकिन हमें इसका 1% भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जब हम लोग डिपार्टमेंट के पास, मैनेजमेंट के पास अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं तो वो हमें ये कहकर हटा देते हैं कि इसमें हमारी जिम्मेवारी नहीं है। इनफैक्ट सर ये धरना प्रदर्शन या जो भी हम लोग कर रहे हैं बड़े शालीन तरीके से कर रहे हैं। नहीं, हाँ। और इसके बावजूद जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो बाकी बच्चे इसमें शामिल हैं उनके घर पर फ़ोन करके उन्हें ये धमकी दी जा रही है कि आप लोग के खिलाफ FIR कर देंगे, आप लोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, आप लोग के नंबर घटा दिए जाएंगे, आप लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। खैर ये हमारी परवरिश तक पर सवाल उठाया जा रहा है। यहाँ के जो हमारे कन्वीनर साहब हैं वो ये तक कह रहे हैं कि आप लोग की परवरिश कैसी है, हमारी परवरिश पर हमारे माँ बाप पर सवाल उठा दिए जा रहे हैं सर। खैर देखो, होता क्या है ना कि सवाल उठाने वाले, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो जैसा पढ़ा है बाबू उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो बिल्कुल आपको उन्हें माफ़ करना होगा। जो हो सकता है अभी तत्कालिक तौर पे आपको गाली दें, हो सकता है आपको धमकी दें, तो माफ़ करना सीखो। क्योंकि आपके, मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट है, पता है क्यों? क्योंकि जो एनर्जी लेवल आप में है उसको हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिवली चैनलाइज्ड हो। सिनेरियो क्या है कि कोई भी आदमी के कहने से अगर आप अपना डायरेक्शन चेंज कर दें, ठीक है, पता चला कि अपनी मांगे ना रखें, तो हो सकता है चीज़ें उस रूप में आए ही ना जिस रूप में आप व्यवस्थित होने के लिए सोच रहे हो। तो उन्होंने क्या परवरिश पाई, उन्होंने आप पे जो भी सवालिया निशान हो रहा उसको आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए, बस अपना लक्ष्य ध्यान रखिए। जरा सा आते हैं, आप बताओ बाबू। जी मेरा नाम अनुराग तिवारी है। हाँ, कुछ ऐड करो जरा सा, जो चीज़ें मतलब इन्होंने बताई। जी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब बीवोक BHU में आया, पिछले साल चुके आया था, तो इसको UGC के गाइडलाइन के तहत एक सेट गाइडलाइन है, उसके तहत इसको चलाया जाता है। क्योंकि जो हमारे लिए जवाबदेही हैं, जो जिम्मेदार हैं या जिनके तहत बीवोक कोर्स चल रहा है, कन्वीनर साहब हों, कोऑर्डिनेटर साहब हों, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हमारे कन्वीनर साहब ने ये तक कह दिया कि UGC गाइडलाइन को मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, हो सकता है ना मानते हो, क्योंकि देखो UGC गाइडलाइन को मानने और न मानने की बाध्यता तो बच्चों पे तो नहीं है। बिल्कुल भाई, हमें तो जो कोर्स है उस हिसाब से हमें चीज़ें जो हमारा करिकुलम एक सेट है, बस हम उसकी डिमांड कर रहे हैं। जो चीज़ हमें सेंट्रल दे रही है, बस हम उसकी मांग कर रहे हैं। चूँकि हम इतना फीस दे रहे हैं
और वो अरे चूंकि facility- हम भारतीय संविधान से जुड़े बिल्कुल। हुए भारतीय नागरिकता के जो भी अवयव हैं उसका सम्मान करते हुए हम ये डिमांड कर रहे बिल्कुल, हैं। हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी डिमांड्स को रख रहे हैं। हम चाहते हैं, चूंकि ये 300 बच्चों का भविष्य की बात नहीं है, 300 परिवार के भविष्य की टोटल बात बच्चे है। 300 हैं। जी, 600 फर्स्ट ईयर में, टोटल और अगर 600 सेकेंड ईयर को मिला दिया जाए तो टोटल 600 बच्चे हो जाएंगे। तो चूंकि 600 बच्चों के साथ नहीं, उनके परिवार के साथ जो है कि खेला जा रहा है। और मैं ये प्रशासन से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारी मांगों को सुना जाए और इस पे एक बार विचार अच्छा, किया इन पे जाए। आते हैं, जरा सा आप बताओ आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम कुशल दुबे है। मैं अच्छा। बीवॉक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट मुझे ईयर ये का बताओ स्टूडेंट कि हूँ। इसका समाधान, जैसे समस्या तो बताया लोगों ने, इसका कुछ वैसा समाधान बताओ जो इजीली एक्सेप्टेबल हो। सर इसका समाधान ये है कि हमने अपनी मांगों को, अभी तक यहाँ BHU में इस कोर्स के बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं पता ही था। नहीं, राइट? आज हमने ये चीज़ सामने ला के ये चीज़ रखी, हमने यहाँ पे इकट्ठा होकर लोगों को बताया कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है, UGC के गाइडलाइंस में ये चीज़ मेंशन है और हमको मिल के आ रहा है। सर हमको मास्टर्स कर रहे लड़कों से हमको पढ़ाया जा रहा है जाता और है। सर एक प्रोफेसर के लिए 75 लाख रुपए पास करती है 3 साल के लिए, UGC के गाइडलाइंस में लिखा है। सर हमको उसमें से टीचर के नाम पे हमारी एज के लड़के आके हमको पढ़ाते हैं, जो एम वॉक कर रहे हैं वो आके हमको पढ़ाते हैं। और सर इसका समाधान मैं यही जानता हूँ कि अभी तक ये अपने मनमानी चला रहे हैं, मोनोपोली टाइप का हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन, इनके रिश्तेदार लोग ये पढ़ा रहे हैं। अब इसका समाधान यही है कि हम ये चीज़ें सामने रखें, लोगों के संज्ञान में मामला गया है, अब उस पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एक्शन ले। हाँ, सर, इसका कुछ कहना समाधान- चाहोगे? बताओ। सर समाधान की बात अगर आप हमसे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने समस्याएं बताई हैं, हमने ये भी बताया कि इसका समाधान हो क्या सकता है। जैसे एक समाधान तो होता है कि बात मांग ली जाए, बिल्कुल। लेकिन मेरा ये कहना है, देखिए, क्योंकि हम वैसे स्थिति में हैं जिस स्थिति में हमें प्यार से ही बात मनवानी होगी, क्योंकि सर, सिनेरियो ये है। अब आप प्यार की बात कर रहे हैं तो मैं आपको हाँ। प्यार की बात बता देता हूँ। कल 3 से 4 ऑफिशियल्स हम जब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उस दरमियान हमसे मिलने आए। उन्होंने बड़े ही प्यार से हमारी बातें सुनी, हमारे बातों को संतावना देते हुए ये कहा कि ठीक है आपकी बातें हमने सुन ली, हम इसको आगे पहुँचा देंगे। सर बस हमने फिर उनसे ये कह दिया कि ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बातें सुनी, आप उनको आश्वासन दे रहे हैं कि सही हो जाएंगी। हमने बस ये कह दिया कि एक डेडलाइन के साथ हमें लिखित रूप में ये चीज़ दे दी। बिल्कुल, हाँ। उसके बाद एक जवाब सामने से नहीं आया है। डरते हैं लोग। अब डरे चाहे जो करे, नहीं, सर, नहीं, हम अपना हक स्वाभाविक ना ऐसा मांगे। नहीं लगता है। नहीं, क्यों नहीं मांगोगे? बिल्कुल मांगेंगे। देश हमारा है, ठीक अब है। सर आपको मैं वक्त सिनेरियो अब- बता दूं। हाँ हाँ, कुछ बच्चे मेरे कोर्स में ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं नहीं, लेकिन हाँ। उन बच्चों की माँ बाप जब उनको फ़ोन करते हैं तो उनसे बस एक सवाल पूछते हैं कि बाबू इस कोर्स को करने के बाद नौकरी लग जाएगी ना। मेरे जान में कई ऐसे बच्चे हैं, 16,000 हम लोग पर सेमेस्टर की फ़ीस भर रहे हैं, उनके माँ बाप की सैलरी 25,000 रुपये है। अच्छा, आप लोगों को, मुझे वाइस चांसलर सर जब आए थे तो उन्होंने जो फेलोशिप, जो जिनका आय प्रमाण पत्र या जिनके मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब में थे, क्या उनको भी 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिल रही है क्या? ऐसी कोई सुविधा अभी लोगों के हमारा बच्चों पोर्टल पे को अपलोड नहीं दी ही जाती नहीं है, है। कोर्स हमारा पोर्टल पे अपलोड ही नहीं है। कोर्स पोर्टल पे अपलोड ही नहीं है। सर 1 रुपये भी ₹1 स्कॉलरशिप स्कॉलर किसी को भी नहीं मिलता है, अच्छा, किसी स्टूडेंट को नहीं मिलता है, ना गर्ल्स ना बॉय। ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है सर। उसके बाद ये हाल है। स्पेशल कोर्स के नाम पे स्पेशल फीस हम लोग दे रहे हैं 26,000 रुपये 26,000 और सर 26,000 रुपये का 1 पैसे का हिसाब नहीं है। प्रैक्टिकल है 60%, 6% प्रैक्टिकल हम नहीं पाए हैं। सर बीवॉक में टोटल 6 कोर्स चलते हैं, कुल मिला के हम सब स्टूडेंट से उनको 1 करोड़ रुपए के आसपास, करोड़ों से इधर आ जाओ बाबू। हाँ, करोड़ से भी ज़्यादा रुपए जाता है। लेकिन सर अभी तक हमें नहीं लगता हज़ारों का भी खर्च हुआ है। तो सर हम ये जानना चाहते बाकी पैसा जा कहाँ रहा है सर? जब सेल्फ फंडेड कोर्स उनके द्वारा बताया गया तो हमारा पैसा हमारे पे लगना चाहिए। तो नहीं, जा और कहाँ रहा है? सबसे बड़ी बात है, ये प्रश्न तो आपके सामने इसलिए आया ना क्योंकि आप उस चीज़ में व्यवस्थित नहीं है जो चीज़ें कोर्स की मान्यता के हिसाब से होनी चाहिए थी। वो हमें ट्रीट करते हैं बीए के स्टूडेंट के जैसा, जबकि हमारा कोर्स क्या है, स्पेशल कोर्स में आता है, तो वो हमसे स्पेशल फी लेते हैं, बट स्पेशल कोर्स के नाम पे कुछ हमें प्रैक्टिकल नहीं नॉलेज नहीं देते। BHU आगे है, बाकी कुछ जरा सा जानते हैं कि इन लोगों का क्या है। बताओ, आप लोग भी वोकेशनल कोर्सेज में हो ना, क्या है इन, देखिए इन लोगों ने तो अपना प्रश्न रख दिया, ठीक है, कुछ समाधान भी बताया। आप लोग जरा बताइए कि उसमें क्या दृढ़ता है, क्या सिनेरियो हम है? लोग कल से कर रहे हैं और रात भर यहाँ रुके थे। यहाँ इतने मच्छर है, यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही है। हम लड़कियाँ भी, एक लड़की बेहोश भी हो गई है अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बस हम यहाँ रात में रुक रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। रिटर्न में हमें कुछ देना नहीं इन लोगों को। हम इन लोगों को 50 बार एप्लीकेशन रिटर्न में दे दे, फोटो स्टेट करा दे, लेकिन ये हमें एक भी रिटर्न में इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। और ये सिर्फ हमें इतना ही कह रहे हैं कि आपकी पूरी मांगे पूरी होंगी, अगर आप कर सकते तो प्लीज़ आप उसको रिटर्न दे दीजिए, लेकिन ये हमें रिटर्न में नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि रिटर्न में लोग क्यों नहीं देते? 1.5 साल से मांगे पूरी हुई कि आज हो जाएंगी,
ये तो 1.5 साल पहले ही दे दिया होता है कि आपकी मांगे पूरी की जाएंगी पर कभी रिटर्न में नहीं दिया गया। आज जब हम लोग इतने लोग मिलके आवाज़ उठा रहे हैं तो ये रिटर्न में देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें लग रहा है बस हमें बहला फुसला के यहाँ से मामला शांत कर दें। सर, जो आपने सवाल पूछा है उस पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जो सरकारी स्कीम होती है वो कद्दू की तरह होती है, जब वो कटती है तो सब में बटती है। क्योंकि जो हम दे रहे हैं फीस वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास नहीं जा रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे तो हम से लोग लेके नहीं कह सिस्टम सकते जो कि है, कहाँ कहाँ जाता हो, ठीक है कोई ना। किसी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। सब कोई भी सबका किसी पक्ष लेते हैं, बिल्कुल। सब पक्ष ले रहे एक दूसरे को डिफेंस पक्षपात कर रहे हैं। अच्छा, आप शेयर नहीं किया जा रहा है, एक ही इंसान के हाथ में पावर है। यहाँ हम 600 बच्चे जिसकी हैं, शिकायत है सर, टोटल संख्या 600 है वोकेशनल कोर्सेज का। 12 कोर्स चल रहा है। अगर जूनियर सीनियर मिला दे तो 6-6 कोर्स रहते हैं। Okay. 2 बैच चल रहा है। सब सीनियर अभी हमारे, पहला कोर्स हमारे साथ है। और जब हमारी नहीं अभी तक मांगे पूरी हुई तो हम चाहते हैं Juniors कि का क्या? आगे जहाँ जूनियर से क्या होगा। और ये लोग अभी भी एडमिशन लेते जा रहे हैं, तो आगे जो बच्चे ये देख करके आ रहे हैं कि हम भी BHU के नाम पे आए थे, हमें क्या पता कि BHU के हम नाम पे आएंगे, स्पेशल कोर्स के नाम पे हमें यहाँ पे रेगुलर से भी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। फीस इतना ले रहे हैं लेकिन वैसी फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है हमें। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि पढ़ाने वाले बच्चे प्रोफेसर्स नहीं होते। बिल्कुल प्रोफेसर नहीं है, वो खुद वीवॉक करके आ रहे हैं और हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसे वो बच्चे हमसे ऐसे 3-4 टीचर से साल पढ़ने इसमें में भी फायदा हो भाई रहा है। भतीजा बात रहा है, इसमें भी नेपोटिज्म चल रहा है टीचर्स के आने में। आप कैसे टीचर्स को अंदर ले रहे हो, उनकी क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी, क्या कुछ तो बताइए, कहाँ निकल रहा है ये सब। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विशाखा है, मैं किस कोर्स वीवॉक में? बैंकिंग इंश्योरेंस रिटेल की ओके, student आपका? हूँ। मेरा नाम शैलिका सिमरन है, मैं वीवॉक बैंकिंग इंश्योरेंस रिटेलिंग के फर्स्ट ईयर। चाहूँगा कि आपकी बात मानी जाए, ठीक है, और ये कोर्स जो है एक नए स्वरूप में स्थापित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।